behind Damian Bunny! It's 11! It's heaven for Jamie Vardy! Hold the back page! Hold the front page! A Leicester player has smashed the record! What a moment in Premier League history! In Leicester City's history! गाइज आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले ना, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग, होप गिविंग, या क्या कहोगे आप इस स्टोरी को, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टोरीज ऑफ अ प्लेयर हु इज अ कंप्लीट मेनेस. तुम लोगों ने टाइटल पढ़ चुका है, थंबनेल तुम देख चुके हो, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली टॉटनहम फैंस वुड बी हेटिंग हिम and Crystal Palace fans or LGBT community would be hating him, but on the other way around, I guess वही बहुत गिने चुने लोग होंगे इस दुनिया में जो इस बंदे की सराहना ना करें, जो इस बंदे की प्रेजेस ना करें, जो इस बंदे की लाइफ स्टोरी की रिस्पेक्ट ना करें, जो इस बंदे को एडमायर ना करें. यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेमी वार्डी इन दिस वीडियो. और एक बार सुनो तो बनता है, it's 11, it's 7, Jamie Vardy has scored once again and he has broken the record of Ruud van Nistelrooy. मतलब पीटर डरी की वो कमेंट्री, जेमी वार्डी का वो सीजन, लेस्टर सिटी के साथ प्रीमियर लीग उठाना, व्हाट भाई हुआ क्या, ये सब हुआ कैसे? वेल, वार्डी शुरू से ऐसा नहीं था. वार्डी की स्टोरी जो है, इट गिव्स होप्स टू एवरीवन बिकॉज he made his professional debut at the age of 25, guys. It means you have hope. अंत तक सब कुछ खत्म नहीं होता है. एज इज जस्ट अ नंबर. तुम्हारा भले अभी 20 में नहीं हो रहा, 22 में नहीं हो रहा, 23 में नहीं हो रहा, 25 में भी ना हो, 30 में हो जाएगा, होगा. there are certain pretty good stories. आप एक प्रवीण तांबे का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसने 40 इयर्स ऑफ एज में आईपीएल में डेब्यू करके हैट्रिक ली थी. देयर इज स्कॉट बोलैंड करंटली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसने 32 या 34 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था इन क्रिकेट. फुटबॉल के अंदर देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक जेमी वार्डी. Never lose hope, guys. Age is just a number. You will get your chance if you deserve it. Just keep working hard for it. So जेमी वार्डी का करियर बहुत ज्यादा ही खराब रहा है. शुरुआत मैं बोलूंगा उसके स्टेप फादर का उसको सरनेम है वार्डी, उसके रियल फादर का सरनेम भी नहीं है जेमी वार्डी. ही वॉज अ शेफील्ड वेडनेसडे फैन, नॉट शेफील्ड यूनाइटेड. काइंड ऑफ राइवलरीज है इन दोनों क्लब्स के बीच के अंदर. and he had a lot of habit of drinking and drugs and everything. and there was an incident जो उसके शुरुआत के करियर में हुआ जब वो नॉन लीग फुटबॉल खेलते थे एक पब के अंदर जहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई. एंड ही वॉज कन्विक्टेड एंड ही वॉज हाउस अरेस्टेड फॉर 6 months, जिसकी वजह से उसको जब गेम खेलना होता था उसमें भी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ही कुडंट प्ले गेम्स, क्योंकि उसको एक सर्टेन टाइम में अपने घर के अंदर होना था, क्योंकि उसका सारे टाइम वो पैर पे मॉनिटर लगे रहता था, ट्रैक होते रहता था. ऑफकोर्स इट वॉज हिज ओन मिस्टेक, बट उस पॉइंट ऑफ के बाद एक मोमेंट आया वार्डी की लाइफ में वेयर ही रियलाइज्ड कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो रहा है. ही स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड एंड फाइनली इन 2012 he became the most highest paid player, not paid but yeah transfer market value player. Leicester City paid 1 million for a non-league player. Highest transfer value for a non-league player is for Jamie Vardy of 1 million that Leicester paid and got in Jamie Vardy, and he managed to win the championship with them, the Premier League with them, and the FA Cup with them, and he also was the Golden Boot. ये बात मेरे को एक्चुअली में पता नहीं थी, I forgot I guess, मेरे को पहले दिमाग में थी बट इतना याद नहीं रहे. He was the Golden Boot winner in the 1920 season, FA Cup winner, Premier League winner. I think some clubs are still dreaming कि वो जीत सके किसी तरीके से प्रीमियर लीग. लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़्यादा टाइम हो गया भाई साहब प्रीमियर लीग जीते हुए दैन लेस्टर सिटी. Why? जेमी वार्डी इज अ कंप्लीट लेजेंड एट द एज ऑफ 38 years old, जो कि वो करंटली है. सबको लगा था लास्ट ईयर जो था वो जेमी वार्डी का लास्ट सीजन होगा, बट दिस सीजन ऑल्सो ही इज डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू मी. यार, ही इज नॉट डूइंग बैड. लुकिंग एट हिज एज, जेमी वार्डी इज स्टिल डूइंग वेल. ऑल्सो लुकिंग एट हिज डाइट, जेमी वार्डी इज एन कंप्लीट मेनेस प्लेयर. वो हरकत ऐसी करे, आप ये सोचो एक प्लेयर जाके सीधा एलजीबीटी कम्युनिटी के फ्लैग को गोल मारने के बाद किक कर रहा है कि बाहर में जाओ तुम एलजीबीटी क्यों, घंटा तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता. इट्स मी जेमी वार्डी, आई डोंट बिलीव इन यू, तुम्हारे झंडे को तोड़ूंगा मैं. सीधा भाई वो झंडे को तोड़ देता है. क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जब वो गोल मारता है बंदा,
तो वो पंछी बन के जानबूझ के सेलिब्रेट करता है क्रिस्टल पैलेस के फैंस के सामने, क्रिस्टल पैलेस के स्टेडियम के अंदर. एंड ऑब्वियसली लास्ट 2 साइटिंग्स में जब से उसने टॉटनहम को हराया, दिस इज द ओनली साइन दैट ही डज, द प्रीमियर लीग साइन दैट ही हैज ऑन हिज आर्मबैंड, दैट ही हैज वन एंड टॉटनहम फैंस 0. Like, what an amazing career. He, in 685 appearances, he has scored 316 goals, which is very, very well, यार. And हम लोग जब स्ट्राइकर्स की बात करते हैं, we talk about Luis Suarez, और very well, क्योंकि हम उसे मानते हैं कि he was the best striker of our generation. बेंजेमा मत बोल देना, बिल्कुल मत बोल देना. And यहाँ तक कि जब Suarez, the BY wanted a Jamie Vardy jersey, they swapped the jersey, and Suarez was the one who asked for Vardy's jersey. Vardy ने खुल के इंटरव्यू में बोला है, जहाँ पे काफी सरप्राइज था. वेल हुआ क्या, ये वार्डी है क्या बंदा भाई, जिसने 25 साल की उम्र में डेब्यू किया और 13 साल अपने करियर के अंदर इतना तबाही मचा दी कि भाई लोग उसकी हरकतों के बावजूद भी बहुत ज्यादा उसकी तारीफ ही करते हैं. वेल द थिंग इज हिज शेयर विल पावर, द मेनेस दैट ही ब्रिंग्स ऑन टू द फील्ड, एंड जस्ट लव यार, लव दैट गाय. उसके पास जो पेस है, जो शूटिंग एबिलिटीज है, सब कुछ भाई बहुत बढ़िया. जेमी वार्डी ऐसे ही नहीं खेलता है, उसको कुछ चाहिए. वो सुबह उठ के 2 मग कॉफी पिएगा, 2 रेडबुल पिएगा, मैच से पहले वो 2 रेडबुल पिएगा, बेकन खाएगा. एंड आई गेस द सबसे मजेदार चीज होती है जब व्हेन जेमी वार्डी वांट्स टू सेलिब्रेट, ही मेक्स वोडका विद स्किटल्स, और तो वो और ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि उसको एक्चुअली पीने की लत लग चुकी थी, वोडका प्लस स्किटल्स, जो कि उसने आगे आके अपने टीममेट्स को भी पिलाई है, वोडका एंड स्किटल्स. तो कंप्लीट मेनेस ऑफ अ प्लेयर. वो मैच से पहले लोग बात कर रहे होते हैं, भाई वी विल ट्रेन हार्ड, अपनी मसल स्ट्रेच करेंगे. ही इज लाइक, गिव मी बेकन, गिव मी कॉफी एंड गिव मी 4 cans ऑफ रेड बुल. हाफ टाइम में आपने कितनी बार देखा होगा जेमी वार्डी जब वापस आ रहा है अंदर ग्राउंड के लिए, वो रेड बुल पीता हुआ आ रहा है भाई. एंड दैट अमाउंट ऑफ कैफीन, दैट अमाउंट ऑफ रेड बुल, दैट अमाउंट ऑफ बेकन gives you sheer willpower and pace, and that's what he has. The pace that Jamie Vardy has, and he was a fucking menace भाई. 15-16 सीजन में he was a fucking menace. मतलब what a wonderful season he had. And वो वैन निस्टेलरॉय का रिकॉर्ड तोड़ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की कितनी गिल्सी होगी, टॉटनहम फैंस उस सीजन सेकंड आए थे जब लेस्टर जीती थी, उनकी कितनी गिल्सी होगी, बिकॉज इट वाज जेमी वार्डी हु स्कोर्ड इन 11 consecutive matches again and again and again and again and again and again. 1920 में बंदा गोल्डन बूट जीतता है भाई. These kind of stories is like that stories that you should put up in the Hall of Fame. ये लिटरली भाई, these are the stories कि इन बंदों ने एकदम अपना लोएस्ट पॉइंट देखा करियर का, जहां पे हाउस अरेस्ट हो रखे, नशे में है, एंड ही वाज आल्सो इन अ क्वाइट ऑफ डिप्रेशन फॉर अ व्हाइल, बट ही सेड फक इट, गिव मी रेड बुल, I'll fuck it on the football field, I'll just straight up go ahead and prove that I'm a fucking menace. उसकी आप सेलिब्रेशंस ले लो, द इंग्लैंड के लिए भी बहुत देखी होगी, वैसे खड़ा हो जाता भाई सेलिब्रेट करने के लिए. लाइक क्या भाई, उसके पास बोलने के लिए ना इतनी सारी चीजें ना, लाइक इज सच अ great guy I would say, and also such a loyal guy. After the 15-16 season, जेमी वार्डी हैड ऑप्शंस. लाइक वार्डी की लोग बात नहीं करते थे लॉयल्टी के लिए, लोग रेस की बात कर लेंगे, मल्डीनी की बात कर लेंगे, टॉटी की बात कर लेंगे, बट आई थिंक वार्डी स्टैंड्स अप विद देम. Vardy had a chance to go to Real Madrid or some other club. I don't remember properly, okay? I don't remember. But he had a chance to go for many big clubs. He declined because he stayed loyal with Leicester. Even when Leicester got relegated in the last to last season, he still decided to play in the Championship only with Leicester. He is the one club guy since 2012, and it's now 2025. 13 years he has been playing for only for one club, that is Leicester City, and he is definitely out there performing as one of the best players of Leicester City. He is a club legend, he is a Premier League legend, and you know, there are many players, many ex-players who say a lot of things about Jamie Vardy, this and that he's not good, but again when you look at the stats, those players are below him, and Jamie Vardy is definitely going above them. मतलब भाई वार्डी एक ऐसा स्ट्राइकर है जिसको माइकल ओवन ने बोल दिया था कि ही इज जस्ट अ लकी स्ट्राइकर, एंड अपेरेंटली माइकल ओवन इज एन बैलन डोर विनर एंड एवरीथिंग, बट अपेरेंटली माइकल ओवन हैज ओनली 118 goals in Premier League, and whilst Jamie Vardy is standing on 143, so that also aged really well with 47 assists. Like, yeah, please, I would just respect everyone, like give respect to him, yaar. The kind of story that he has had,
the kind of life he has come out of deserves respect. Like going into depression, having an alcohol addiction problem, everything, tobacco problem, alcohol problem, vodka problem, and everything, and then deciding to get up by yourself and deciding to perform for a club and being a player who debuted as a professional footballer at the age of 25, guys, at the age of 25. He was the first player who had been paid 1 million transfer value. सोचो लाइक लेस्टर सिटी ने कितना बड़ा गैम्बल खेला था जेमी वार्डी के ऊपर. And obviously he repays them by showing his loyalty that he will never ever leave Leicester City. That's for sure. Like 38 का हो गया. Definitely one this season or maybe the next season would be his last season. And he has shown loyalty to his entire career. And ऐसा नहीं है कि just for the sake खेल रहा है. He is still performing there. Tottenham वाले game में he still scored again and again. It's him, guys. It is one of the moments जहाँ पे आपको कहना चाहिए कि इस प्लेयर का ऑरा है भाई. Sometimes you don't have to always talk about Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland. क्योंकि भाई जो इन प्लेयर्स ने किया है ना, जो ये प्लेयर्स मजा देते हैं कई बार. लाइक जेमी वार्डी जैसा जो स्ट्राइकर है ना, वो मेरे को हालैंड जैसा मजा कभी दे नहीं सकता. माई पॉइंट बीइंग जेमी वार्डी गिव्स मी मोर फन देन हालैंड. दैट इज माई पॉइंट. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, उसकी हरकतें ले लो, उसके गोल्स ले लो. ही इज जस्ट मेनेस यार. ही इज जस्ट मेनेस. बकचोदी करवानी हो ना, तुम्हें बकचोद स्ट्राइकर चाहिए. वॉचिंग व्हिच आई डोंट थिंक सो, बट just a guy who loves Jamie Vardy, I respect him so much and is passionate about Jamie Vardy so much that I think he deserves the video. And I was really wanting to make this video out of full passion. There might be certain things that I would have missed and I would be like, why did I didn't say that earlier. It might come into my mind later. But yes, I love you, Jamie Vardy. And because of you, I am kind of starting to love Leicester City also. But Jamie Vardy, I love you. Respect, baby. Respect. आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और भाई शेयर करो. दिस स्टोरी डिजर्व्स टू बी शेयर्ड. मेरे वीडियो नहीं करना मत करो. अपनी जुबानी बताओ. अपनी जुबानी में दोस्तों के साथ शेयर करो भाई. दिस स्टोरी ऑफ लवली गाय नेम्ड एज Jamie Vardy. Till next time.